चलो शांत हो जाओ, ठीक है। देखो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है अपना, और इस क्वेश्चन को समझना अच्छे से। इधर देखो, अगर मैं जब करवा रहा हूं जब मत करना, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, एक परिवार में एक दंपत्ति और एक बेटा और एक बेटी। दंपत्ति का मतलब होता है पति पत्नी। दंपत्ति का मतलब क्या होता है, पति पत्नी। उनके बेटे हैं, एक बेटा और एक क्या है, बेटी। तो कुल मिला के कितने लोग हैं, 4 लोग। एक लड़का है, एक लड़की है, और दोनों क्या है, माता पिता है, ठीक है ना। आप कहेंगे सर इस क्वेश्चन में 4 लोग हैं, कितने लोग हैं, 4 लोग, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यदि पिता की आयु, किसकी आयु, पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुना है, तो ये किस किस का अनुपात है, पिता का और पुत्री का। तो आप यहां कह सकते हैं सर पिता और पुत्री। अब कितना गुना कह रहा है, 3 गुना। तो पिताजी बड़े रहेंगे या बच्ची बड़ी रहेगी, पिताजी। तो आप कहेंगे सर पिताजी कितने रहेंगे, 3, और बच्ची कितने की रहेगी, 1 की, ठीक है। यहां तक क्लियर, कोई समस्या नहीं है। आगे क्या कह रहा है, और फिर क्या बोला है, पुत्री की आयु माता की आयु की आधी है। पुत्र की आयु किसकी, पुत्र की आयु माता की आयु की आधी है। तो आप कहोगे सर माता और पुत्र, तो पुत्र कितने का हो जाएगा, 1 का, और माता 2 की। मतलब देखो माता की आयु की आधी किसकी है, पुत्र की आयु। क्लियर, कोई समस्या नहीं। अब आगे क्या बोला है, कह रहे पत्नी अपने पति से 9 वर्ष छोटी है, 9 वर्ष छोटी है। यहाँ पिता की 3 है, तो आप कह सकते 3 के मान लो, इसको मानो 1 के, कोई डाउट नहीं, ठीक। अब यहाँ 3 के पिता की है, तो उनकी माता की जो आयु कितनी आएगी, 3 के और माइनस का कितनी, 9 वर्ष। यहाँ पे अपन 9 कम कर देंगे, क्योंकि 9 वर्ष कैसी है, छोटी है माता। पिता की पहले 3 के थी, लेकिन अगर माता की निकालेंगे 3 के माइनस का 9, ठीक है ना। आगे क्या बोला है, जबकि भाई अपनी बहन से 7 वर्ष कैसी है, बड़ी है। बहन बड़ी है तो भाई कैसा रहेगा, छोटा। कितना छोटा रहेगा, 7। तो आप कहेंगे सर के माइनस का 7। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब जी किसकी आ गई है, माता की, एक किसकी है, भाई की। और यहाँ माता की आयु का रेशो कितना है, 2। तो आप कहोगे सर इसकी वैल्यू कितनी है, 2, इसकी वैल्यू कितनी है, 1। इस 1 का गुणा इसमें करना, इस 2 का गुणा इसमें करना, ठीक है ना। गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 3 के और माइनस का 9 बराबर में 2 के। 2 गुणा करेंगे कितना का, माइनस का 14। अब ये 2 के लाने इस साइड लाएंगे। यहाँ तक क्लियर है ना, क्यों सही आ रहा कि नहीं, शायद गलती कर दी क्या हमने, 1 मिनट। 7 दूनी 14। यहाँ पे जबकि भाई अपनी बहन से 7 वर्ष बड़ा है, मतलब भाई बड़ा है। यहाँ पर जो अपन मतलब यहाँ एक इसकी थी पुत्री की, लेकिन भाई कैसा है, बड़ा। तो भाई की आना चाहिए k प्लस का 7। कितना आना चाहिए, k प्लस का 7। देखो अपनी बहन से 7 वर्ष कैसा है, बड़ा, कौन, भाई। तो अब अपन करेंगे 2 और 1, इस 1 का गुणा करेंगे 3 के माइनस का 9 बराबर में 2 के प्लस का 14। अपना 2 के इधर आएगा तो क्या की बचेगा, और 9 उधर जाएगा। तो आप कह सकते हैं सर कितना आ जाएगा, 23। तो के क्या माना था, पुत्री की आयु। तो के क्या माना था, पुत्री की आयु। पुत्री की आयु कितनी, 23 आ जाएगी। अब पिता की निकालेंगे, 23 दिया 69। लेकिन पूछा क्या है, पूछा है माता की आयु ज्ञात करना है। जब पिता की 69 है, माता छोटी है 9 वर्ष, तो आप 9 कम कर देना इसमें से, तो कितना आ जाएगा, 60। तो आप कह सकते हैं माता की आयु कितनी रहेगी, 60 वर्ष। समझ में आया कि नहीं आया, क्यों समझ में आया। देखो इसके बाद में नेक्स्ट, ये क्वेश्चन लिखना नहीं, इस पे वीडियो पे लिख लेना आप, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा जे वाला, ठीक है। इसको देखो, इसको आप करो, पहले आप करो, इसको जल्दी करो, आप जल्दी से। अगर आप कर सकते हो तो करो, नहीं तो फिर मैं तो करवाऊंगा। आकाश बातें नहीं, आवाज कर रहे हो। करो, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? इतना लंबा नहीं है क्वेश्चन, वैसे क्या है क्वेश्चन लंबा नहीं है ज्यादा, मात्र 10-12 सेकंड का क्वेश्चन है। हाँ तो कैसे मैं बताऊं, करवाऊं क्या बताओ? देखो यहां से क्वेश्चन पढ़ना है, जयंत कौन है? जयंत की वर्तमान उम्र उसके पिता की वर्तमान उम्र की 2/7। तो आप कहोगे सर पिताजी कितने के हैं? 7 के, और बेटा कितने का है? 2 का। कौन? जयंत की है जी, और पिताजी कितनी है? 7। लेकिन तुम आगे बढ़ोगे फिर कह रहा है जयंत का भाई जयंत से 3 साल बड़ा है। कितना बड़ा है? 3 साल। फिर मतलब जयंत में और जयंत के भाई में 3 वर्ष का अंतर है। फिर आगे बोला है जयंत के पिता और जयंत के भाई की वर्तमान आयु 14:5 के अनुपात में। तो ये पिताजी की भाई के साथ में रेशो और जयंत के साथ में रेशो, जयंत के साथ में 7 है और भाई के साथ में 14 है। हमें पता है अनुपात को सम्मिलित करते हैं कैसे? एक अगर कोई एक व्यक्ति कॉमन मिल जाता है, यहाँ जयंत के पिताजी क्या मिल गए? कॉमन मिल गए। यहाँ 14 है, यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम? 14 बनाएंगे। अगर 14 बनाएंगे तो हमने किसका गुणा किया? 2 का। तो अब इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो आप कहोगे सर जयंत की आयु है 4, पापा की है 14 और भैया की कितनी है? 5। अब इनमें जयंत में और इसके भैया में अंतर कितने का? 1 का। हकीकत में अंतर कितने का है? 3 वर्ष का। 3 का है। अब निकालना है जयंत की वर्तमान उम्र क्या है? तो अपन ने जयंत की वर्तमान 4 मानी, तो आप कहोगे सर 4 तिया 12, क्योंकि 1 की वैल्यू 3 है तो हम कहेंगे सर 4 की वैल्यू कितनी आएगी? 12। अगर जयंत के भाई की पूछता तो 5 तिया 15, अगर उनके पिताजी की पूछते 14 थी 42, लेकिन पूछा क्या थी? जयंत की वर्तमान उम्र। तो आप कह सकते सर कितना है इसका आंसर? 12 वर्ष। इसको लिख लो आप, तो बढ़िया से लिखो जल्दी से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लो मैं साइड में हो जाता हूं। अच्छा क्वेश्चन है। चलो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा जे है। बढ़िया, बहुत शानदार क्वेश्चन। आप करो, इसके लिए करो। आपको टाइम है ज्यादा 1 मिनट का टाइम है आपके लिए, ठीक है? करके दिखाओ कौन कौन कर सकता है। ए बी सी के उम्र का योगफल 185 वर्ष है, बी ए से दुगुनी है और सी की उम्र ए की उम्र से 17 साल अधिक है, तो ए बी सी की आयु क्रमशः ज्ञात की। बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत शानदार। इस क्वेश्चन को मैं चाहूं मात्र 3-4 सेकंड में कर सकता हूं, 3-4 सेकंड में। तीन चार सेकंड में आराम से कर सकते हैं। देखो कैसे करना है, सुन लो पहले। यहां पर तीनों की आयु पूछी है, यही है कि ए की बताओ, बी की बताओ, सी की बताओ। सिस्टर यहां देखो, देखो यहाँ पे सुन लो पहले कि यहाँ पे तीनों की आयु पूछी, ए की पूछी, बी की पूछी, सी की पूछी। और तीनों की ऑप्शन में रहेगी नहीं रहेगी। यहाँ कहा है कि ए से दुगनी किसकी है? बी की। ए से दुगनी किसकी है? बी की। मतलब बी की ज्यादा है। क्या इससे दुगनी इसकी है? 40 का दुगना क्या 86 आ रहा क्या? मतलब ए तो है ए की और ए किसकी है? बी की। क्या बी की आयु ए की आयु की दुगनी है क्या? मतलब कैसा हो गया है? गलत। क्या दुगनी है? 42 दूनी 84। क्या दुगनी है? 42 दूनी 84। एक चीज तो समझ में आ गई। अब क्या बोला है कि सी की उम्र ए की उम्र से 17 ज्यादा है, तो क्या 17 ज्यादा है? देखो 17 ही अंतर है कि नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? बी आंसर है। ए तो हो गया ऑप्शन से। ठीक, कैसे करना था, ठीक है। अब चलो ठीक है भैया, जब 3 हमने गलत कर दिए तो हमारा आंसर भी हो गया था। अब क्या करना है, अगर हम सॉल्यूशन करें तो कैसे करें? इनने ये कहा कि जो बी की उम्र है वो ए से दुगनी है,
आप कहोगे सर ऐसा करो कि ए की उम्र मान लो आप के मान लो, तो फिर बी की कितनी आ जाएगी? तुम कहोगे सर 2k, नहीं कहोगे? बताओ। इसके बाद फिर कह रहा है सी की उम्र ए की उम्र से 17 ज्यादा है, तो इसमें 17 जोड़ दो, तो सी की आ जाएगी सर k प्लस का 17। अब जी बताओ, ये तीनों की आयु आ गई, और तीनों की आयु का जो योग है वो कितना आ रहा है? 185। यहां से जो k का मान निकलेगा वो निकलेगा 42, नहीं निकलेगा? k का मान इसको सॉल्व करेंगे 3k आएगा, और 17 उधर जाएगा, 3 से काट दो, k का मान 42 आ जाएगा। 42 यहाँ, 42 यहाँ, 42 दूनी 84, और 42 7 तक कितना है? 59। तो आप ऐसे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। छापो, ऐसे भी छापो, जल्दी से लिख लो, जल्दी अब फर्दी में लिखो, जल्दी लिखो। तुम डेली आया करो, तुम शादी आदि का रट्टा मत बनाया करो कि आज शादी है, कल ये है, वो है, फलाना। जब समझ जाना तो मतलब, अच्छा पेपर था, मेरे को डेली आना, ध्यान रखना। नहीं तुम्हारी शादी हो जाएगी, का दिन ध्यान रखना। तुम्हारे संग साथियों की तो हो ही जा रही, नहीं हो जा रही? क्यों है भाई? पढ़ लो अच्छे से। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, चलो। बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार, करके दिखा दो। चलो करो जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नहीं आ रहा है, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं कर पाते हो तुम सी बताओ क्यों? जैसे अगर आज अपने पापा मम्मी की उम्र जो भी होगी, मान लो कि पिताजी की मान लो कि 60 और मम्मी की मान लो 55, ध्यान दो थोड़ा सा, मजाक वाली बात नहीं है, रियल वाली बात है। अगर मम्मी की आयु आज 55 है और पिताजी की कितनी है? 60 मान लो, तो आज उनमें कितने वर्ष का अंतर है? 5 वर्ष का। जब पापा मम्मी की शादी हुई होगी तब भी 5 वर्ष का अंतर होगा या नहीं होगा? मतलब अंतर कभी भी चेंज नहीं होता है, मतलब मम्मी हमेशा 5 वर्ष छोटी रहेंगी कि नहीं रहेंगी? रुक जाओ पहले। तो ऐसा है कि यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन क्या है? एक की है 16, एक की कितनी है? 41 16 है। कह रहे पिता पुत्र की क्रमशः 41 16 वर्ष है। फिर ये कह रहे हैं कि कितने सालों के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दोगुनी होगी। यही कह रहे हैं ना, कितने सालों के बाद। अगर बाद का रट्टा है, इसका मतलब दोनों में जुड़ जाएगा? नहीं जुड़ जाएगा। आप कहोगे सर देखो ऐसे कि k प्लस कर सकते हैं, मान लो k वर्ष बाद ऐसा हो जाएगा, मान लिया, कितनी हो जाएगी? दुगनी। ये पापा की 2 हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी? 1। हमें k की वैल्यू निकालनी ना, हम इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे कि नहीं कर देंगे? तो आप कहोगे सर 41 की आ जाएगा, नहीं 41 प्लस का k बराबर में 16 दूनी 32, और प्लस का कितना आएगा हमारा? 2k, नहीं आएगा। अब 32 इधर आएगा तो कितना बचेगा? 9, नहीं बच रहा है क्या? और k उधर जाएगा तो कितना बचेगा? k। तो k का मान कितना आ गया है? 9। तो हम ऐसे कर सकते हैं, ये हो गया मतलब कि हमें k वर्ष बाद कह रहा था तो हमें जोड़ना पड़ता है, या फिर हम डायरेक्टली कह सकते हैं अंतर वाला कंसेप्ट के, यहाँ 41 और यहाँ 16, यहाँ कितना है? 2 और 1। अब अंतर समान करना है। यहाँ अंतर कितने का है? 9, यहाँ 18 का अंतर है, 18 का है ना, 18 का अंतर है ना, और यहाँ कितने का है? 1 का। क्या सही किया ना मैंने? गलत तो नहीं कर दिया? ध्यान से देख लो, शायद मैंने गलत घटा दिया। 11 में से 6 25, तो इस 25 को गुणा यहाँ करना है आपको, तो 25 दूनी 50 और 25 से कम 25। अब देख लो आप, 16 से कितना आ रहा है? 25, और यहाँ 41 से कितना आ रहा है? 50, मतलब 9 यहाँ वृद्धि और 9 यहाँ वृद्धि, तो ये 9 क्या है? आंसर है, खत्म, कुछ नहीं करना, ये बताया मैंने आपको। फिर कहोगे हमें ग्रुप डी देना, ऐसे लगती है ग्रुप डी में कर जाओ। ग्रुप डी का मैथ तुम्हें पता नहीं है, एसएससी सीजीएल से भी तगड़ा आता है, तभी तो उसकी लिस्ट तुम्हें पता है 60 के अड़ोस पड़ोस में जाती है। उसका पिछली वर्ष हमारे यहाँ से 4 लड़कों का निकला था,
रिकॉर्ड था करेरा का, 4 लड़कों का, 4 ही लड़कों में। एसएससी जीडी में एक बच्चे का नहीं हुआ फाइनल सिलेक्शन करेरा से। वो अभी आया था एक लड़का, मिठाई लगे, वो सीआरपीएम में था, एससीडी, जबकि उसकी 2 नंबर से रह गया था एससीडी में। एक के तो 142 से 146 आए थे, लिस्ट चली गई उसकी। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो जी वाला, इसको करो, इसको करके दिखाओ, चलो करो, जल्दी करो, जल्दी करो, फुर्ती में करो, इसको कर दो। क्या कह रहा है? ए और बी की कुल वर्तमान उम्र सी की वर्तमान उम्र से 25 वर्ष अधिक। यदि वर्तमान में बी सी से 5 साल बड़ा है तो ए की उम्र, बताओ, बढ़िया क्वेश्चन है, सही कह रहे हैं। करके दिखाओ अपने मन से, देखो कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा आपके लिए, बिल्कुल देखो समझ रहे हैं ना। तो क्या कह रहा है? ए और बी की कुल वर्तमान उम्र सी की वर्तमान उम्र से मतलब अधिक है, सी से अधिक है या नहीं, पहले जी बताओ। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि सर ए प्लस का बी, ऐसे कहेंगे ना। देखो ए और बी की कुल वर्तमान उम्र, ए प्लस का भी हो गया, सी से ज्यादा है तो सी से सी घटा दिया, कितना आ जाएगा? 25। पहले इतना बताओ, इतना समझ में आया? ठीक है, इतनी लाइन समझ में आई आपको? देखो हमारी समस्या पता क्या है सबसे बुरी? जैसे मान लो मैंने पढ़ा, जो मैंने अनुभव किया आज तक, और शायद तुमसे ज्यादा अनुभव किया होगा मैंने क्योंकि स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता था, भाषा वाला नहीं आता था, सही कह रहा, 10th में भी नहीं आता था समझ में, मैथ बिल्कुल नहीं आया मुझे। थोड़ा बहुत 12th का अच्छा आता था, और इसलिए 12th में मेरे 98 नंबर हैं। लेकिन मतलब जो भाषा वाला है, भाषा को समझ नहीं पाते थे, इसके लिए कि भाषा हमसे क्या कहना चाहती है, वही आज परेशान कर रही है। समझ रहे ना? ये कह रहा था कि ए और बी की कुल वर्तमान उम्र सी से ज्यादा है, तो आप कहो सर कि ए और बी में से सी की घटा दो तो अपने आप कितनी आ जाए? 25 आ जाए। तो अब वो आ गई तुम्हारे सामने। फिर अगर तुम इतनी सी लाइन पढ़ो जो वाली, केवल आपको यहां तक पढ़ने, और जा लाइन को मतलब जो है कह रहे बी सी से बड़ा है। कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? बी बड़ा है किससे? सी से। तो तुम कहोगे सर बी बड़ा है किससे? सी से। कितना बड़ा है? 5। तो आप ऐसे घटा दो तो बराबर में कितना आ जाएगा? 5। इतना समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। आ गया? अब जी बताओ, तुम्हें बी माइनस सी नहीं दिख रहा क्या? और यहाँ भी बी माइनस सी लिखा है, तो क्या इसकी वैल्यू मैं 5 रख दूं यहाँ? वो 5 पे उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो कितना आ जाएगा? 20। और किसका मान आ जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर 20 ही आएगा कि ए की वर्तमान उम्र पूछी। बहुत सरल है, अब भाषा को नहीं समझ क्यों? अब देखो तो कम से कम यार, लिखो उसके लाने जल्दी से। अरे प्रभु, फिर 2-3 ढक्कन आए उस दिन, फिर नहीं आए। फिर अग्निवीर वाले ढक्कन, अग्निवीर वालों को ज्ञान नहीं रहता बच्चों के लिए बिल्कुल भी। बड़े आगे, बड़े बड़े आगे, डाउट तो नहीं इसमें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। बड़ा दिख रहा है, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन बड़ा कुछ नहीं है, बस केवल ध्यान से पढ़ो इसको। अगर हमारी क्लास में क्वेश्चन कठिन लगे तो फिर कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। अगर अपनी क्लास में मैथ कठिन लगे और फिर कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, ठीक है ना? पढ़ लो केवल इसके लाने का कह रहा है। बेटी की उम्र बहू की उम्र के बीच का जो अंतर है वो बताना है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार।
कह रहा है सभी लोग जीवित भी हैं। देखो पहले बात है कितनी अटपटी लगी उसमें, कोई ऐसे ही होगा हमारी जैसा। देखो पहले 5 साल पहले, मेरी बात सुनना अच्छे से, 5 साल पहले एक परिवार के 4 सदस्यों की आयु का योग, 4 लोग हैं, तो मैं सबका नाम देता हूं ABCD, ठीक है ना। 4 लोग हैं, एक A है और एक क्या है B है और एक क्या है C और क्या है D। अब 5 साल पहले योग था 94, कितना था 94, लेकिन वर्तमान में देखें तुम क्या होगा, सब में 5-5 वर्ष बढ़ जाएगा, क्योंकि वर्तमान में आवे की लाने सब 5-5 वर्ष प्लस हो जाएगा कि नहीं जाएगा, तो कितना बढ़ जाएगा, सीधा सीधा 20। अगर हमने 94 में 20 जोड़ा तो कितना आएगा 114। तो आप क्यों आज 114 वर्ष के हैं ABCD। लेकिन क्या हुआ, कह रहे आज जब बेटी की शादी हो गई, अब इसको मान लो आप बेटी, मान लो D के लाने बेटी मान रहे, ठीक है क्या, हाँ मतलब इसको भगा रहे, इस बेटी की शादी हो रही और बेटा की भी शादी हो रही, बेटा मान लो, ठीक है। अब कह रहे बेटी की शादी हो गई और वह एक बहू द्वारा प्रतिस्थापित कर दी गई। इसको मतलब क्या है कि बेटी गई और दूसरी बहू आई, नहीं समझ में आया, मतलब बेटी की तो कर दी शादी, तो बेटी चली जाएगी और बहू आ रही है, तब तो आप कहोगे सर D को बहू माना आपने, तो अपन ऐसा कह सकते A तो बदला नहीं, B भी नहीं गया, B गया क्या, C लड़का माना अपन ने, C भी नहीं गया, अब D चला गया, तो इसकी जगह से एक नई बहू आ गई, उसका नाम दे दिया हमने E, कोई डाउट नहीं। अब कह रहे उनकी उम्र का जो योग है वो 92 वर्ष हो जाता है आज। तो अब जी बताओ 92 वर्ष हो रहा किसकी वजह से हुआ, ये तो सेम है, लड़की बड़ी होगी किससे, बहू से, कितनी बड़ी होगी, इनमें अंतर देख लो, 14 जी और 8 जी, 14 और 8 कितना होता है, कितना 22। तो आप कह सकते हैं सर कि लड़की बड़ी है, बेटी बड़ी है किससे, बहू से, कितना 22 वर्ष। और लिखो बढ़िया लिखो, शानदार, अच्छा क्वेश्चन, मैंने कहा था क्वेश्चन बड़ा नहीं है, केवल लैंग्वेज बड़ी है। आ गया, देखो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो सुनो जी, है बहुत बढ़िया है, इसको पढ़ो पहले ध्यान से। कह रहे आयशा के जन्म के समय उसके पिता की उम्र 38 वर्ष थी, 38 वर्ष, जबकि उसके भाई के जन्म के समय उसकी मां की उम्र 36 वर्ष थी, 36। उसका भाई 4 वर्ष छोटा है भाई बहन से, आयशा से। कह रहे मां और पिता की उम्र का जो अंतर है वो बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो तुम जो बताओ कि जन्म आयशा के जन्म के समय पिता की 38 थी, ठीक है, चलो पिताजी 38 के हो गए, कोई बात नहीं, पिताजी हुए 38 के, ध्यान से समझना। अब उसकी जो भाई है ना, उसका भाई आयशा से छोटा है, तो भाई बाद में आया होगा या बहन बाद में आई होगी, भाई बाद में आया होगा। जब भाई का जन्म हुआ तो मम्मी 36 की थी, आयशा की जो मम्मी है वो कितने की थी, 36 की। कब, जब भाई का जन्म हुआ वो, तब वो भाई से बड़ी कौन है, आयशा, तो आयशा तो और पहले जन्म हो गया ना। तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब है कि जो उसकी मम्मी है और मतलब कम एज की होंगी उस टाइम पे जब आयशा का जन्म हुआ, कितना कम, 4 वर्ष, और 4 कम करें 32। आप कहोगे सर उसकी मम्मी का जन्म नहीं, मम्मी हुई है 32 वर्ष की जब आयशा का जन्म हुआ, और आयशा का जब जन्म हुआ उनके पिताजी कितने के, 38 के। टाइम एक ही होगा, टाइम एक होगा, इनमें अंतर कितना आ रहा है, 8 वर्ष का। तो इसका आंसर कितना है, 8 वर्ष। समझ में आया कि नहीं आया, कितना आ रहा, हाँ 6 आ रहा, 6 आ रहा, मैंने घटाने में, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना।
चलो लिखो, जल्दी लिखो प्रति में। अच्छा है क्वेश्चन, लेकिन अच्छा है। क्या कह रहे? संस्कृत क्या? संस्कृत में तो ऐसा श्लोक याद कर लो। संस्कृत तो बहुत छोटा सब्जेक्ट होता है, एक आध महीने अच्छे से पढ़ लो, संस्कृत कवर हो जाता है। चलो आगे देखें, आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट को बातें नहीं, इसको पढ़ो, क्या कह रहा है पढ़ो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पढ़ो, जल्दी पढ़ो। लो हम साइड में हो गए। नहीं कर पा रहे, चलो हम करके दिखाएं। देखो अगर आपको याद हो, अगर आप यहाँ पे सबसे पहले हमें इतनी सी लाइन पढ़नी है, इतनी सी जब कल की है, इतनी सी। एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में, 600 का मतलब उसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी। फिर कह रहे हैं लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष, मतलब लड़कों की औसत आयु अलग दी है और लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष, मतलब दोनों की अलग अलग दी। ठीक, इनकी कितनी है 12 वर्ष, इनकी कितनी है 11 वर्ष। अगर सबकी निकालें तो 11 से ज्यादा आए और 12 से कम आए, बीच में आए, और सबकी कह रहे विद्यालय की कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 माह, बीच में आई कि नहीं आई। तो इसमें लगाने हमें मिश्रण, कैसे कि यहाँ पे पहले लड़कों का लिखो आप, लड़कों का कितना है 12 वर्ष, फिर लड़कियों का लिखो कितना है 11 वर्ष, और जो सबका है वो बीच में लिखना है कितना 11 और 9 माह, 11 वर्ष और 9 माह। ठीक है, अब जी बताओ इसमें से इसको घटाएंगे तो 11 से 11 मतलब 9 माह आ जाएगा। चलो 9 माह मतलब अंतर देखना है हमें, और इसमें से इसके घटाएंगे तो कितना का 3 आएगा केवल, और रेशो कितना बन जाएगा हमारा 3:1। कुल कितना हो रहा है 4 जो आया है। आप कहोगे सर लड़के हैं 3, लड़कियां हैं 1, कुल हैं 4, हकीकत में कुल 600 है, 4 से काटने कितना आ जाएगा 150, 1 की वैल्यू 150 है। लड़कियों की संख्या मतलब 1 की वैल्यू पूछिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा बी रहेगा। बात क्लियर है, छाप लो जल्दी से, जल्दी से। हाँ वीडियो बन रही ना, आराम आराम से पढ़ा रहे हैं। अभी तो समझ में नहीं आया तो मैं लाने तुम क्या गुस्सा में आया इधर। 10 मिनट 20 मिनट एक क्वेश्चन है केवल। अभी अपन लाइव चला रहे हैं, बढ़िया लाइव, ठीक है। बढ़े आगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो आप इसको पढ़ो क्या कह रहा है बस। करो, अच्छा है क्वेश्चन। महेश की आयु 60 वर्ष है, राम महेश से 5 वर्ष छोटा है और राजू से 4 वर्ष बड़ा है। तो राजू, महेश और राम तो सबकी निकल ही आएगी। राम का सबसे छोटा भाई बाबू है और वह उससे 6 वर्ष छोटा है। नहीं आ रहा समझ में? देखो करवाएं क्या बताओ, करवाएं? करें क्या? देखो यहां लिखा महेश की आयु 60 वर्ष है। महेश कितनी है 60। मैंने आपसे कहा कि महेश की आयु कितनी है 60 वर्ष है, 60। फिर कह रहे राम महेश से 5 वर्ष छोटा है, तो राम की कितनी है बस इतना बताओ 55। फिर कह रहे राजू से 4 वर्ष बड़ा है,
नहीं, 1 मिनट। राम महेश से 5 वर्ष छोटा है, तो राम कितने का हो रहा है? 65 नहीं 55 का। फिर कह रहे हैं और राजू से 4 वर्ष कैसा है? बड़ा। कौन? राम। तो राम की 55 आ गई, तो फिर राजू की कितनी आएगी? 51। फिर आगे कहा कि राजू का सबसे छोटा भाई बाबू है, वह 6 वर्ष छोटा है। किससे? किससे है? राजू से। अगर 6 कम करेंगे तो इसकी बाबू की कितनी आएगी बताओ? 45। अब कह रहे हैं महेश और बाबू, महेश जी है और बाबू जी, आंसर कितना आएगा बताओ? 15। समझ गए ना? केवल लैंग्वेज पर आधारित है, कुछ नहीं है। समझ में आया? पचास हो गए? ज्यादा हो गए क्या? कितने से स्टार्ट किए थे? 41 से किए थे। चलो एक और करवा देते हैं। लिख लिया? चलो इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो आप बिल्कुल शानदार को ये करो, इसको करो। वैसे देखो ये सरल है, देखो कैसे, देखो लैंग्वेज पर डिपेंड है। कह रहे पिछले वर्ष मैरी की आयु पूर्ण वर्ग संख्या में थी, पूर्ण वर्ग संख्या में, और अगले वर्ष पूर्ण घन संख्या में होगी। तो मेरी वर्तमान आयु क्या? मेरी लिखा, मेरी नहीं, मेरी लिखा है वो। मेरी आयु पूर्ण वर्ग संख्या में थी पिछले वर्ष, तो अगले वर्ष जाके घन बढ़ रही है। तो ऐसी संख्या कौन कौन है? तो आप क्या हो सर? देखो जैसे 25 है ना, 25 और 26 और 27। तो आज वर्तमान में मान है अपन 26, तो पिछले वर्ष पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? और अगले वर्ष पूर्ण घन है, तो ये किसका घन है? 3 का घन है, और ये 5 का वर्ग है। तो पिछले वर्ष पूर्ण वर्ग है और अगले वर्ष पूर्ण घन है। तो आपने पता है वर्तमान में निकालना है, तो वर्तमान कितनी आयु? 26। कह रहे मेरी वर्तमान आयु कितनी है? इसका आंसर आएगा आपका 26। छापो। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार। लिख लिया ना? चलो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। करो इसको। करो, अच्छा है क्वेश्चन। यदि हनी की वर्तमान आयु 13 वर्ष नहीं, हनी की वर्तमान आयु से 13 वर्ष घटाए जाते हैं और शेष को 8 से भाग दिया जाता है, इससे उसकी पोती हरदीप की आयु प्राप्त होती है। यदि हरदीप अपने पिता से 27 वर्ष छोटी है, तो तीनों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तीनों की औसत आयु ज्ञात करनी है कि हनी के इकलौते पुत्र की वर्तमान आयु 34 वर्ष है। हनी की कोई पुत्री नहीं है। करो, बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ो। यदि हनी की वर्तमान आयु से 13 वर्ष घटाया जाता है और शेष को 8 से भाग दिया जाता है, इससे उसकी पोती हरदीप की आयु आती है। यदि हरदीप अपने पिता से 27 वर्ष छोटी है, तो तीनों की औसत आयु ज्ञात। यदि हनी के इकलौते पुत्र की वर्तमान आयु 34 वर्ष। कुछ समझ में आ रहा है? अरे यार तुम समझे नहीं। इसमें तुम्हें लाने केवल 2 नाम ज्यादा दिख रहे हैं, केवल हनी और हरदीप। हनी और क्या है? हरदीप। और कुछ है क्या? देखो सुन लो पहले। हनी की वर्तमान आयु में से 13 कम करने अपने घटाए जाते हैं और शेष को 8 से भाग दिया जाता है, इससे उसकी पोती की आयु आती है। किसकी पोती? हनी की पोती। ध्यान सुनना। फिर कह रहे हरदीप की आयु प्राप्त होती है, नहीं, इससे उसकी पोती हरदीप। तो हरदीप क्या हो गए? पोती। मतलब हरदीप उस हनी की पोती है जी। क्या है? पोती। फिर कह रहे हैं यदि हरदीप अपने पिता से 27 वर्ष छोटी है। अब ये बताओ यहां क्या लिखा है कि हनी की इकलौते पुत्र की वर्तमान आयु 34 है, मतलब हरदीप के लड़के की नहीं, हनी के लड़के की आयु कितनी है? 34।
चौथी हरदीप उसकी क्या है ना पोती, तो अपन कहें सर इसमें से 27 कम कर लो तो आप कह सकते हैं सर कि इसकी कितनी आ गई 34 और हरदीप की कितनी आ गई 7। और अब देखो हरदीप की आ गई, अब हनी की अपने अपने मन से मानना है। मान लो हमने कहा कि H मान लो H, इसमें से कितना कम करना है 13 माइनस कर दो और भाग किसका लगाना है 8 का, तो किसकी आ रही हरदीप की आ रही, हरदीप की कितनी निकाल ली 7 कर दो बराबर में 7 8 और 13 उधर जाएगा जुड़ जाएगा, तो कितना हो रहा है 69 हो रहा है नहीं हो रहा है, 7 8 56 कितना हो रहा है 69। तो आप कहोगे सर ये आ गया 69 किसका, ये किसका आ गया 69, ये आ गया अपना हनी की। अब तीनों की औसत आयु निकालनी है, तो आप कहोगे सर इसको और इसको और इसको जोड़ो, तो 34 और 7 कितना हो रहा है 41 हम इसमें जोड़ देंगे तो कितना आएगा 0 6 4 10 11 3 का भाग लगा लो 3 त्रिका 9 तीछिंग 18 2 बटे में 3 और इसका आंसर 36 सही 2 बटे 3 वर्ष है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग खुल जाएगा। केवल लैंग्वेज पर डिपेंड क्वेश्चन है सारे। आज के हो गए, थक गए हो।